हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 24 अप्रैल 2020 है। आज हम 24 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, उसको भी आप ग्रुप्स और चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम आज से टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ सेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कंपटीशन क्रेज टेलीग्राम पर सर्च करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लोगो मिलेगा। इस लोगो के माध्यम से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज साइंड MOU विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड बिकेम्स द फर्स्ट ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर इन द कंट्री टू कैरी आउट स्टडी द प्लाज्मा रिसर्च अंडर ट्रायल इन व्यू ऑफ कोविड-19। यानी किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ MOU साइन किया है, जो कंट्री का पहला ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर बनाएगा, कोविड-19 ट्रायल के अंतर्गत प्लाज्मा रिसर्च की स्टडी करेगा। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने ICMR के साथ MOU किया है? तो ये किया है SBPI MSR, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एक MOU साइन किया है, जो देश का पहला ऑथोराइज्ड स्टडी सेंटर को बनाएगा, जिसमें कोविड-19 ट्रायल के अंतर्गत प्लाज्मा रिसर्च की स्टडी की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के साथ MOU साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल ऐप विच हैज डेवलप्ड बाय द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ट्रैक होम क्वारंटाइन पीपल। यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जो होम क्वारंटाइन पीपल्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है संयम। देखिए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो होम क्वारंटाइन पीपल्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम संयम मोबाइल ऐप की। देखो, ये एक एप्लीकेशन है जो GPS के आधार पर जो होम क्वारंटाइन पीपल्स हैं उनको ट्रैक करने में हेल्प करता है। इसके माध्यम से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वारंटाइन सिटीजन्स की जो मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ हैं, अलर्ट के माध्यम से इमीडिएटली सेंड कर देता है। ओके, या मतलब कह सकते हैं कि यदि कोई भी होम क्वारंटाइन पर्सन यदि अपने घर से बाहर जाता है, तो इंस्टेंटली इसका अलर्ट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल पुलिस है, उसके बाद इंस्टेंटली पहुंच जाता है। ओके, जिससे कि जो लोकल पुलिस है वह लोगों को होम क्वारंटाइन करने में अपना एफर्ट्स लगा सके। तो उनको एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को क्वारंटाइन रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे काम करती है। देखिए, जो कंसर्न पीपल्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको अपना मोबाइल 24 घंटे एक्टिव रखना है और साथ ही साथ आपको अपना जो GPS है उसको ऑन रखना है। ओके, इसके अंतर्गत जो आइसोलेटेड पीपल हैं या जिन्हें क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है, तो उनको इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वह इसके माध्यम से ऑब्जर्व करता है। उन्हें 3 इंडिकेशन मिलते हैं, जिसमें रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। यानी रेड कलर का मतलब है कि यदि लोग बाग अपने घर से काफ़ी समय से बाहर हैं, ठीक है, उसको हम रेड कलर की कैटेगरी में लेके आते हैं। यानी कि जो लोग अपने क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या घर से काफ़ी समय से बाहर हैं, तो वह रेड कलर शो करता है। और येलो कलर की बात करें तो इसके अंतर्गत लोग बाहर तो हैं लेकिन अपने आसपास ही एरिया में हैं, तो उसको यानी जो लिमिटेड एरिया है वहीं तक वो अपना मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उसको येलो कैटेगरी में रखता है। और बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन के अंतर्गत लोग जो पीपल्स हैं उन्हें अपने घर में ही रहना पड़ता है, यानी जो घर में है उनको ग्रीन इंडिकेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो होम क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ओके, और यहाँ का स्टेट फ्लावर है जरूल, और यहाँ के स्टेट ट्री की बात करें तो यहाँ का स्टेट ट्री है आम का पेड़। आम का पेड़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020।
यानी कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये है 142। यानी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 142 है। ओके, तो इस वर्ष इंडिया की जो रैंक है इसमें 2% की कमी आई है। जो पहले 140 पोजीशन पर थी, अब ये बढ़कर 142 पोजीशन पर पहुंच गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 142 है। ओके, और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको कंपाइल किया जाता है पेरिस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर। इसके माध्यम से ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2002 से हर वर्ष इसको पब्लिश करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहली रैंक है नॉर्वे की। ओके, और सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की है 142 और सबसे लास्ट पर है नॉर्थ कोरिया जिसकी 180वीं रैंक है। अच्छा फ्रेंड्स, आप बताइए, एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको बताना है ये जो डे है ये किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द विलियम ई कोल्बे अवार्ड 2020 फॉर हिज बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। यानी कि विलियम ई कोल्बे अवार्ड 2020 का किसने जीता अपनी बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए? तो ये जीता है एडम हिंगनबोथम। यानी एडम हिंगनबोथम ने अपनी बुक मिडनाइट द चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बे अवार्ड 2020 का जीता है। ओके, देखिए ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड बुक डे, ये बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में इन्हें विलियम ई कोल्बे अवार्ड 2020 का दिया गया। इनकी बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, इसके लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। ओके, देखिए इस बुक को इन्होंने 14 फरवरी 2019 में लिखा था और जो ट्रांसवर्ल्ड डिजिटल ने पब्लिश किया, तो इसके चलते इन्हें इस बुक के लिए विलियम ई कोल्बे अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ BWF IM बैडमिंटन कैंपेन। यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने अपना एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है IM बैडमिंटन कैंपेन के अंतर्गत? तो ये किया है PV सिंधु को। देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने PV सिंधु को IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसको फाउंड किया गया था 5 जुलाई 1934 में और इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। ओके, पॉल एरिक होयर लार्सन ये इसके प्रेसिडेंट हैं। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने PV सिंधु को IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज स्टार्टेड टू यूज ई-संजीवनी OPD थ्रू विच फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन एंड जनरल हेल्थ सर्विस विल प्रोवाइडेड टू द पीपल एट द रेजिडेंट। यानी किस स्टेट ने ई-संजीवनी OPD को शुरू किया है जिसमें वह लोगों को उनके रेजिडेंस पर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और जनरल हेल्थ एडवाइस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। तो आपको बताना है ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ओके, यानी आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ई-संजीवनी OPD को शुरू किया है जिसमें वहां के रेजिडेंट्स को फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और जनरल हेल्थ एडवाइस को प्रोवाइड करेगा। ओके, थ्रू आउट द स्टेट। इसके अंतर्गत डिफरेंट मेडिकल के डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे जो सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक ऑल वर्किंग डेज में ये ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और जनरल हेल्थ एडवाइस को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ई-संजीवनी OPD ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द बेंटर ब्लिट्ज कप 2020। यानी कि बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 को किसने जीता है, आपको उस प्लेयर का नाम बताना है। तो ये हैं एलिर्जा फिरोजुआ। एलिर्जा फिरोजुआ ने बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीता है। देखिए एलिर्जा ईरान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं इनको इन्होंने हराया और इन्होंने बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीता। जो एलिर्जा हैं ये 16 साल के हैं और ईरान से बिलोंग करते हैं।
इन्होंने इसके अंतर्गत $14,000 की राशि को जीता है बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 का। ओके, तो ये इनका पहला प्राइज है। तो आपको ध्यान रखना है, बेंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीता है एलिर्जा फिरोजुआ ने, जो ईरान से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द थर्ड एडिशन ऑफ हिज गवर्नमेंट सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने तीसरे एडिशन को अप्रूवल किया है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान को? तो ये किया है गुजरात ने। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तीसरा एडिशन स्टार्ट किया है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान का। इसके अंतर्गत पानी को कंजर्वेशन करने के लिए बॉडीज बनाई जाती हैं मानसून से पहले, जिसके अंतर्गत पानी को कंजर्व किया जा सके। देखिए, ये जो स्कीम है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, इसको स्टार्ट किया था 2018 में, क्योंकि वीक मानसून के चलते इन्हें इस योजना को स्टार्ट करना पड़ा। इसके अंतर्गत जो डिफिसिट स्टेट हैं, जहां वाटर की कमी है, तो वहां पर इसके माध्यम से वाटर को सरप्लस किया जाता है और इसके माध्यम से करीब 23,000 लाख क्यूब फीट पानी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है, जिससे कि ये जो कंजर्व पानी है या कंजर्व वाटर है, इसको फार्म एक्टिविटीज में यूज किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ये गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो जेनेवा बेस्ड है, इसके प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है राकेश शर्मा को। देखो, राकेश शर्मा को जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ओके, देखिए, राकेश शर्मा ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का 2 साल के लिए। देखिए, ये जो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल लेवल पर। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इग्ने मेरिल्डिच पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज। इग्ने मेरिल्डिच का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो ये थे फिल्म डायरेक्टर। देखिए, इग्ने मेरिल्डिच ये ऑस्कर विनर, एनिमेटर और फिल्म डायरेक्टर और साथ ही साथ प्रोड्यूसर थे, जिनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 में शिकागो यूएसए में हुआ था। ओके, इग्ने मेरिल्डिच हैं, ये टॉम एंड जेरी के भी डायरेक्टर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इग्ने मेरिल्डिच का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए लो कॉस्ट बायोसेंसर नेमली बग स्निफर टू रैपिड डिटेक्ट बैक्टीरिया। यानी किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लो कॉस्ट बायोसेंसर को डेवलप किया है, जिसका नाम है बग स्निफर, जो बैक्टीरिया को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है? तो ये किया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। देखो, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे महाराष्ट्र में है, इसने एक लो कॉस्ट बायोसेंसर को लॉन्च किया है या डेवलप किया है, जिसका नाम है बग स्निफर। इसके माध्यम से जो बैक्टीरिया हैं, उनको बहुत जल्दी से डिटेक्ट किया जाता है। देखो, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसके अंतर्गत 10 बैक्टीरियल सेल्स को डिटेक्ट करता है सैंपल साइज के माध्यम से, जिसमें 1 मिलीलीटर को 30 सेकेंड के अंतर्गत डिटेक्ट कर लेता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे महाराष्ट्र में है, इसने लो कॉस्ट बायोसेंसर को डेवलप किया है, जिसका नाम है बग स्निफर, जो बैक्टीरिया को रैपिडली डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2020 ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यानी हम 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट टीम हैज डेवलप्ड मैग्नेटिक रैम टू इनेबल हायर डेटा स्टोरेज एंड फास्टर कंप्यूटेशन। यानी किस इंस्टीट्यूट टीम ने मैग्नेटिक रैम को डेवलप किया है, जो हायर डेटा स्टोरेज और फास्ट कंप्यूटेशन करने में हेल्प करेगा? तो ये किया है आईआईटी मंडी ने। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी ने मैग्नेटिक रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको डेवलप किया है, जिसमें वह एक हाई डेटा को स्टोरेज करने में और साथ ही साथ फास्ट कंप्यूट करने में हेल्प करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैग्नेटिक रैम है, ये आईआईटी मंडी ने इसको डेवलप किया है।
अगला क्वेश्चन है, फेसबुक हैज बॉट ए 9.99% स्टेक इन टेलीकॉम यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस जियो फॉर डैश और ₹43,574 करोड़। यानी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो में 9.99% का स्टेक खरीद लिया है। तो आपको बताना है ये कितने बिलियन डॉलर की डील हुई है। ये हुई है 5.7 बिलियन डॉलर की। यानी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री के टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो में 9.99% के स्टेक को खरीदा है, जो करीब 5.7 बिलियन डॉलर की डील हुई है। और हम बात करें इंडियन रुपीस की, तो ये करीब 43,574 करोड़ रुपए की डील हुई है। ओके, देखिए इस डील के बाद मुकेश अंबानी, देखो फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% का स्टेक खरीदने के बाद जो मुकेश अंबानी हैं, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्होंने चाइना की कंपनी अलीबाबा है, उसके जो फाउंडर हैं जैक मा, उनको दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ दिया है। यानी इस डील के बाद मुकेश अंबानी की संपत्ति में करीब 4 अरब डॉलर यानी कि 4 बिलियन डॉलर की संपत्ति में इजाफा हुआ है। इसके चलते ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और इनकी अब कुल संपत्ति 49 अरब डॉलर है, जो जैक मा से करीब 3 अरब डॉलर की संपत्ति ज़्यादा हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% का स्टेक खरीदा है, जो 5.7 बिलियन डॉलर की डील हुई है। ओके, और हम बात करें इंडियन रुपीस की, तो ये 43,574 करोड़ रुपीस की डील फाइनल हुई है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 24 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आज से टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए क्विज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां से आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप हमारे क्विज सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।